आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। तो आज का जो हमारा वचन है और जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मसीह बन गए हो तो आप हमारे जो अन्य जाति के लोग होते हैं उनकी सोच क्या है कि आप हमारी संगति नहीं कर रहे। या बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो बुराइयों से ज़्यादा प्रति रखते हैं, ज़्यादा अच्छा उनको लगता है बुराई करना। तो मसीह लोग क्या होते हैं, जब वो परमेश्वर को मानते हैं तो वो उनसे दूर हो जाते हैं। तो उनका ये टॉपिक होता है कि आप परमेश्वर पे आने से आप इनसे दूर क्यों जाते हो। तो आज का जो वचन है वो उन लोगों के लिए है कि देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, क्या ऐसे लोगों की हमें संगति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। तो परमेश्वर का जो वचन है नीति वचन, उसका 16 अध्याय 17 से लेके हम 20 वचन तक को पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर हमसे किन बातों से बात करना चाहता है। तो 17 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के वचन में देखिए साफ साफ लिखा है कि बुराई से हटना। अगर आप बुराई कर रहे हो और ऐसी जगह पे आप रहते हो जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, आप बैठे हो और पांच छह लोगों की कलीसिया एक तरीके से आपने बना रखी है और वहाँ पे बातें क्या हो रही है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, तो ये एक तरीके से ये बुराई ही है। तो परमेश्वर आपसे कहता है कि क्या करना है। जो बुराई से दूर रहता है, जो बुराई से हटता है, वो क्या करता है, अपने लिए एक राजमार्ग को बनाता है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या क्या लिखा है कि बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है और चाल चलन की जो चौकसी करता है वो क्या करता है, अपने प्राण की रक्षा करता है। हालेलुया। अगर आज आपकी संगति ऐसी है और आप अपने प्राण की चौकसी नहीं कर रहे, यानी कि आप अपने शरीर को, अपने प्राण को नहीं देख रहे कि आप क्या कर रहे हो। लोगों को ये नहीं पता जो हम काम कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि हम क्या काम कर रहे हैं। लोग कहते हो कि क्यों हमें पता नहीं कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो हम अपने दिन को कैसे चलाते हैं। लेकिन नहीं, बाइबल ये कहती है अपने प्राण की जो चौकसी करता है। प्राण का मतलब आपके मुंह से जो वर्ड निकल रहे हैं, जो आपके मुंह से जो बुराई या जो बातें निकल रही है, वो एक तरीके से परमेश्वर ने दर्शाया है कि आप अपने आप की चौकसी करो कि आप क्या बोल रहे हो, कि आपको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। इसी तरीके से देखिए बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल का वचन 18 वचन में क्या लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि विनाश से पहले क्या आता है, गर्व, और ठोकर खाने से पहले क्या आता है, घमंड। जब आपको लग रहा है क्या से, जब आपको अपने पर ज़्यादा घमंड आ गया, उसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया, वो होता कौन है बोलने वाला, उसने मेरे को ऐसा क्यों कर दिया। और वो क्या करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि अरे अगर हम बुराइयों को छोड़ देंगे और हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर की महिमा होगी। लेकिन लोग ये चीज़ें नहीं सोचते। उन्हें क्या आता है, घमंड आता है अपने ऊपर। किस तरीके से कि अरे उसने मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं किया तो मैं उसके साथ क्यों बात करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों माफ़ करूं उन लोगों को, उन्होंने तो ऐसा किया, बहुत ज़्यादा बुरा हमारे साथ किया है। तो उनके अंदर क्या आता है, घमंड आता है। विनाश से पहले गर्व, उनका विनाश होने वाला है। उनको खुद नहीं पता कि उनका विनाश होने वाला है। जो ये कहते हैं मैं क्यों माफ़ करूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, ये सारी बातें। क्योंकि जो पुरानी बातों को लेके अपने माइंड को रेगुलर चलाता रहेगा, अपने रिश्तों को नहीं सुधारेगा, उसका क्या होगा, विनाश होगा। विनाश से पहले गर्व, क्योंकि घमंड आता है ना अपने ऊपर कि हम क्यों माफ़ कर दें, हम कैसे झुक सकते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और ठोकर खाने से पहले क्या आता है, घमंड। उन्हें ठोकर लगनी है। ऐसे लोग जो एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, अपने रिश्तों को नहीं सुधार रहे हैं, अपने जीवन को नहीं बदल रहे हैं, जिन बुराइयों में वो बैठे हैं, रोज डेली एक छोटा सा एक ग्रुप बना के बैठे हैं, इसके घर पे क्या है, उसके घर पे क्या है, जो ऐसी बातों से नहीं हट रहा, वो क्या है, वो ठोकर खाने पर है। और ठोकर खाने से क्या होता है, उससे पहले क्या आता है, घमंड। उनको घमंड है हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बाइबल का वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन वो है जो उसके मुंह से निकलता है, जो कभी इधर से उधर नहीं होता, उसकी बातें स्थिर रहती है। तो परमेश्वर का देखिए वचन क्या कहता है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। भाई और बहनों, अपने जीवन को बदलिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, विनाश अगर आपके अंदर है और आपको लग रहा है कि मेरे अलावा कोई और इस दुनिया में है ही नहीं है, जो मेरे बराबर बिल्कुल पवित्र अच्छा कोई नहीं है,
तो इस टाइम पे आपको क्या आ रहा है, अपने ऊपर घमंड आ रहा है, आप ठोकर खाने वाले हो, या फिर अपने जीवन को बदलिए। इसी तरीके से देखिए 19 वचन में क्या लिखा है, मंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। घमंडियों के साथ आप नहीं बैठिए, क्योंकि वो लूट बांट का काम करता है। कैसे? इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। अगर आप ऐसे की संगति कर रहे हैं तो वो गलत है। इससे अच्छा परमेश्वर ने क्या कहा है कि जो नम्र लोग हैं, जो दिल के कैसे हैं, दीन, चाहे उनके पास धन हो ना हो, उनके पास घर हो ना हो, चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो। लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं वो तो नीची जाति की है, उसके साथ कैसे बात कर सकती हूँ, वो तो ऐसी है, वो तो काम वाली है, वो तो ये है, वो है। ऐसे लोगों की सोच के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि नम्र लोग, अगर वो नम्र है तो क्या है, वो उत्तम है अगर आप उसकी संगति कर रहे हो, बल्कि बजाय ऐसे लोगों के जो इधर उधर की बुराइयां कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी अमीर या पैसे वाले क्यों ना हो। 20 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। हालेलुया। क्या लिखा है? जो वचन पे मन लगाता है। भाई और बहनों, जिसने ऐसी संगति छोड़ दी है और वो वचन पे मन लगा रहा है, वो यहोवा पे भरोसा भरोसा कर रहा है, तो उसका जीवन कैसा है? वो धन्य है। कोई बात नहीं, रिश्तेदार आपसे कहेंगे कि भाई तुमने हमारी संगति छोड़ दी है। लोग अड़ोस पड़ोस के आपसे कहेंगे कि वो तो हमसे बात करना छोड़ दिया उसने, वो तो सिर्फ परमेश्वर का काम करती है। लोग कुछ भी कहें, आपको कुछ नहीं करना, ना कोई जवाब देना। परमेश्वर क्या कहता है कि अब तुम्हारा युद्ध नहीं है, ये युद्ध किसका है? मेरा है। आप अपने जीवन को नम्र लोगों के साथ बिताइए, आप अपने जीवन को बुराइयों से हटाइए, क्योंकि ये विनाश के पास आपको ले जाएगा। अगर आज आपके अंदर घमंड आ रहा है तो अपने घमंड को तोड़िए, क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करता है तो वो बहुत बहुत भयंकर तरीके से करता है। वो प्यार से भी करता है और वो डांट से भी करता है। लेकिन पहले आप अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपिए कि परमेश्वर तुम मुझे बदल, मेरे जीवन को बदल, मेरी परिस्थितियों को बदल। मैं अगर ऐसे समाज, ऐसे लोगों के बीच में रहती हूँ तो उन लोगों को भी बदल परमेश्वर, जो इधर उधर की बुराइयाँ करते हैं। और अगर किसी को ज़्यादा अपने ऊपर घमंड आ रहा है तो सबसे पहले आप उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इनके घमंड को तोड़। इनका जो घमंड है पता नहीं किस चीज़ का, लेकिन अगर इनका घमंड है तो उसे तोड़, क्योंकि शैतान उनके मन में क्या कर रहा है? कड़वाहट को डाल रहा है, जो क्या होता है, रिश्तों को ख़त्म करता है। इसी तरीके से भाई और बहनों, हम एक वचन में से और पढ़ेंगे, वो है 28 वचन। 28 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हमारी संगति नहीं कर रहे, तो उन लोगों के लिए परमेश्वर का ये वचन भी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? टेढ़ा मनुष्य क्या करता है? बहुत झगड़े उठाता है। टेढ़ा मनुष्य जो बुरी बातें करता है, बुरे विचारों को रखता है, इधर की और उधर की सारी बातें बताता है, इधर का उनका बोल के इसको बताएगा। तो क्या करता है वो टेढ़ा मनुष्य? बुरी बातों को उठाता है। और साथ में क्या लिखा है? कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। जब हम किसी की संगति ऐसे लोगों की करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो गहरे दोस्त होते हैं, गहरे रिश्ते होते हैं, उनमें भी क्या करा देते हैं? वो फूट डलवा देते हैं। कैसे? कि जो बातें नहीं होंगी तो भी वो क्या कहेंगे कि उस बहन ने तुम्हारे लिए ऐसे बोला, उस भाई ने तुम्हारे लिए ऐसे बोला। आपके साथ वो अच्छा बिहेव करेंगे और आपको सारी बातें बताएंगे, बट जिनके बारे में उन्होंने बताया उनके पास जाएंगे और उनसे भी क्या कहेंगे कि आपके लिए, कि आपने ऐसा उनके लिए बोला और ऐसा उनके लिए बोला करके। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि कानाफूसी करने वाला क्या करता है? परम मित्रों में भी फूट करा देता है। भाई और बहनों, और ऐसे लोगों जो इस वचन को बोलते हैं कि आप हमारी संगति नहीं करते, या पहले आप हमारे साथ बैठते थे अब नहीं बैठते, ये वचन उन लोगों के लिए है। क्योंकि क्या करता है वो परम मित्र, अच्छे दोस्तों में भी, क्योंकि क्या नफुसी क्या कराती है, वो भेदभाव, वो बुरी बातें, वो संबंध को खराब करा देती है। इसलिए जो मसीह लोग होते हैं, मसीह भाई बहन होते हैं, वो बुराई से दूर रहते हैं। इसलिए उनकी संगति ऐसे लोगों से हट जाती है। तो भाई और बहनों, ऐसा ना समझे कि आपसे अगर कोई सामने वाला दूर हो गया तो वो इस वजह से दूर हो गया क्योंकि वो यीशु मसीह को मानने लगा है और वो आपसे दूर हो रहा है। नहीं, वो बुराई से दूर हो रहा है, वो आपसे दूर नहीं हो रहा, वो आपकी बुराई से दूर हो रहा है। जिस दिन आपने अपनी बुराई को छोड़ दिया उस दिन वो क्या करेगा? आपके पास आ जाएगा। क्योंकि देखिए, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के रास्ते पे चलना चाहते हैं और चलते भी हैं।
ऐसा नहीं कि चलना चाहते, चलते भी है, तब वो क्या करते हैं, बुराई से दूर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको बुराई फिर अच्छी नहीं लगती। इसलिए आप उनके लिए गलत ना बोले, गलत ना सोचें उनके लिए, बल्कि अपने मन की चौकसी करें, क्या हम सही कर रहे थे उसके साथ या हमने उसके साथ गलत किया। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप अपने जीवन को परखिए, अपने प्राण की भी रक्षा करिए। ऐसा ना हो कि आप बंधन में फंसे और ठोकर खाएं। अगर ऐसे लोगों के साथ आपकी संगति है तो अपनी संगति को प्लीज़ बदलिए। और ऐसा नहीं कि आप उनके साथ रिश्ता तोड़ देना, नहीं, उनसे आप दूर हो जाइए ताकि आप बुराई में ना फंसे। कहीं ऐसा ना हो कि आप ठोकर का कारण बन जाए और आपके अंदर घमंड आ जाए। तो भाई और बहनों, अपने प्राणों की रक्षा करिए, अपने मन की चौकसी करिए। आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने हमारी वीडियो को सुना, देखा, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।